अबे ओए, खाना चाहिए? हाँ बहुत भूख लगी थी, खाना दे दो। ले पकड़। बेटा, तूने उन्हें खाना फेंक कर दिया? हाँ मम्मा, मैंने खाना फेंक के दिया। अरे भला नीचे कौन जाता? मतलब कि ये कि आपको तो पता है ना कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है, और मैं पहले नीचे जाती, फिर ऊपर आती, फिर खाना देती, इतना थकान हो जाती मुझे, और इतनी मेहनत तो मैं करने से रही, इसलिए मैंने फेंक के खाना दे दिया। क्या फर्क पड़ता है? शाबाश बेटा, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा था। हाँ मम्मी, मुझे पता है, मेरा आइडिया ना हमेशा ही अच्छा होता है। पर बेटा, खाना इस तरह से फेंक के नहीं देना चाहिए था। हाँ फिर शुरू हो गई मम्मी। अरे मैंने आपको कितनी बारी बोला है कि मुझे लेक्चर मत दिया करो, लेकिन आपको समझ नहीं आता है। जब देखो फिर ज्ञान देने लग जाती हो आप। आपसे ना बात करनी ही बेकार है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अंकल, खाना चाहिए? हाँ हाँ मैडम जी। ठीक है, ले पकड़। मैडम जी इतनी नीचे गिर दिया, ये तो गंदा हो गया, मैं कैसे खाऊंगा? तो क्या हुआ, उठा के खा लो फिर। और मैंने तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है क्या? और वैसे भी तुम्हारे जैसे ना कितने गरीब लोग हैं जिसको खाना तक नसीब नहीं होता है, और तुझे खाना मिल रहा है ना, तेरे लिए वही बड़ी बात है। ज्यादा नखरे करेगा ना तो जो दे रही हूँ ना वो भी नहीं दूंगी, समझा? ठीक है मैडम। बेटा, तूने सुबह भी खाना फेंक के दिया था और अब शाम को भी खाना फेंक के ही दिया। हाँ मम्मी, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहे खाना फेंक कर दूं या उसके हाथ में दूं, खाना तो खाना होता है ना। और इन जैसे लोगों को इतना भी नसीब होता है ना, वही बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए। और कौन नीचे जाएगा फिर कौन ऊपर आएगा? आपको तो पता है ना कितनी थकान हो जाती है शरीर में। और वैसे भी मैं ना बहुत बिजी रहती हूँ, इतनी वेली नहीं हूँ कि इसको जाके नीचे खाना दूंगी। अरे मेरे को मूवी देखनी होती है, शॉपिंग करनी होती है, मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ ना घूमने भी जाना होता है, तो मेरे पास ना इन सारी चीजों के लिए ना इतना टाइम नहीं है। हाँ बेटा, मैं समझ गई। अच्छा हुआ आप समझ गए। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं आपके साथ क्यों बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ ना तब आप मुझे अपना लेक्चर देना ना शुरू कर देती हैं और हर वक्त बोलती रहती हैं। सारा ना मूड खराब कर देते हो आप मेरा। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मम्मी, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, आप जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दोगे? वो बेटा, राशन तो खत्म हो गया है और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि राशन मंगवाना है। एक काम कर, तू मार्केट से जाके पहले राशन ले आ। क्या राशन खत्म हो गया है? हाँ बेटा, लाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर तुझे शाम तक भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं जाकर ले आऊंगी राशन। पर गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। एक काम कर, तू पैदल चली जा। पैदल? अरे बाहर कितनी धूप हो रही है और मैं पैदल जाऊंगी? नहीं मम्मा, बिल्कुल भी नहीं। अब बेटा लाना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ला रही हूँ। लो ले आई। हाँ मम्मा, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, अब आप प्लीज मेरे लिए ना कुछ अच्छा सा बना दो। वो बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा, आज काम वाली छुट्टी पर है, वो नहीं आएगी। तो एक काम कर, खाना तू बना ले, मेरी ना कमर में बहुत दर्द है। मैं खाना बनाऊं? अरे आपको पता तो है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बेटा बनाना तो पड़ेगा। अच्छा एक काम कर, तू बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। नहीं मम्मा, मुझे ना बाहर का खाना नहीं खाना, और वैसे भी ना मैं बाहर का खाना खा खा के ना पक गई हूँ। कॉलेज में भी ना हर वक्त बाहर का ही खाना खाती हूँ, मुझे घर का खाना खाना था। अब बेटा देख, तू खुद जाके बना ले,
मेरी तबीयत खराब नहीं होती ना तो मैं तुझसे बिल्कुल नहीं कहती, मैं खुद ही बना लेती। ठीक है, बना रही हूँ। अरे बेटा, सो गई? खाना बना लिया तूने? हाँ मम्मा, वो बस मेरी नींद लग गई थी। वो खाना बना के मैं इतना थक गई थी ना कि आँख ही लग गई मेरी। अच्छा मम्मा, आप एक काम कर दोगी, मुझे खाना परोस कर दे दोगी? तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। ये ले खाना। ये क्या तरीका है मम्मा खाना देने का? अरे खाना आप मेरे हाथों में भी दे सकती थी ना, ये फेंक के देने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों, तुझे तो ऐसे ही खाना पसंद है ना? अच्छा, किसने कहा कि मुझे ऐसे खाना खाना पसंद है? क्योंकि तू दूसरों को भी तो इसी तरह से फेंक के खाना देती है। और तूने ही तो कहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी टाइम वेस्ट क्यों करूं, इसी तरह से फेंक के दे देती हूँ। मम्मा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है और मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। उस दिन मैंने अंकल को खाना फेंक कर दिया तो उनको भी कितना बुरा लगा होगा ना, जैसे आज मुझे लग रहा है। मैंने खाने का कितना अपमान किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। माफ़ी मुझसे नहीं, उनसे मांग जिनके साथ तूने ये बर्ताव किया है। और बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जिस खाने से हमारा पेट भरता है उस अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है मम्मा, मैं अभी अंकल से जाके माफ़ी मांगती हूँ। हाँ बेटा, उनसे माफ़ी ज़रूर मांगना। ठीक है मम्मा। अंकल जी, वो खाना। मैम साहब, आज आप ऊपर से नीचे उतर के मेरे लिए खाना लेकर आई? हाँ अंकल जी, मैं आज आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, वो भी नीचे। क्योंकि अंकल, मुझे मेरी गलती का ना बहुत पछतावा है। आज माँ ने मुझे समझाया कि मैं कितनी बड़ी गलती करती थी, इससे खाने का अपमान करती थी, ऊपर से खाना आपको फेंक कर देती थी। मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है। और हो सके अंकल जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। और हाँ, ये खाना आपके लिए। अब से मैं रोज़ खाना ना आपको नीचे आके आपके हाथों में दिया करूँगी और कभी भी फेंकूंगी नहीं। हो सके तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं मैडम जी, आपका भगवान आपका भला करेगा। ठीक है काका, आप बैठिए और अपना ध्यान रखना। ठीक, ठीक है मैडम जी।